दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ईदगाह। आज हम कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी ईदगाह के कथासार को जानेंगे। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने जहां एक तरफ बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं का, उनके सपनों का, उनकी आकांक्षाओं का स्वाभाविक वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ इस तथ्य को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है कि बेबसी, लाचारी और गरीबी के कारण कभी कभी बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत अधिक परिपक्व हो जाते हैं। इस कहानी के मूल भाव को टीवी पर दिखाई जाने वाली एक ऐड के माध्यम से भली प्रकार समझा जा सकता है। आपने टीवी पर उस ऐड को देखा होगा कि एक छोटे से घर में चूल्हे पर माँ रोटियां सेंक रही हैं। बच्चा अपनी माँ को देख रहा है। बिना चिमटे के रोटियां सेंक रही उस माँ के हाथ बार बार आग में जलने को होते हैं। आग से बचने के लिए वह अपने हाथों को झटक रही है और असह्य पीड़ा का अनुभव कर रही है। बच्चा इस स्थिति को देखकर दरवाजे से बाहर जाता है। बाहर पड़ी हुई एक बेकार तार को मोड़कर चिमटे का रूप प्रदान करता है और अपनी माँ को देता है। माँ तार से बने हुए उस चिमटे से रोटियां सेकने लगती है और बच्चे की समझदारी को देखकर भावविवल हो जाती है, गदगद हो उठती है। दर्शक इस साइड को देखते हैं तो उनकी आंखें भी आंसुओं से छलक पड़ती हैं। कुछ इसी प्रकार की कहानी है ईदगाह। हो सकता है कि हेवेल्स की उस ऐड को बनाने वाला इसी कहानी से प्रेरित रहा हो। इस कहानी में एक अनाथ बच्चा हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना के साथ रहता है। अमीना गरीबी, लाचारी और बेबसी में जीवन यापन कर रही है। वह अपने बच्चे को ईदगाह में जाने के लिए, मेले को देखने के लिए कहीं से 3 पैसे बचा कर देती है। बच्चा मेले में जाता है, लेकिन दूसरे बच्चे जहाँ खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, वह अपनी सभी इच्छाओं को मारकर अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के सार को। कहानी के सार को जानने से पहले हम इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जानेंगे। इस कहानी के मुख्य रूप से केवल 2 पात्र हैं, हामिद और अमीना। हामिद 4-5 साल का एक छोटा बच्चा है, एक अनाथ बच्चा जिसके माँ बाप गुजर चुके हैं। वह अपनी बूढ़ी अम्मा, दादी माँ अमीना के साथ रहता है। गरीबी, लाचारी और फटे हाल जीवन जी रहा है, लेकिन प्रसन्न है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र। और दूसरा प्रमुख पात्र है अमीना, जो हामिद की दादी माँ है। इसके साथ साथ महमूद, मोहसिन, सम्मे, नूरे भी पात्र हैं, जो हामिद के दोस्त हैं, जो ईदगाह की तरफ जाने वाले काफ़िले में उसके साथ चलते हैं। चौधरी कायम अली एक पात्र है, जो गांव में एक शोषक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। आबिद का एक स्थान पर उल्लेख हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह हामिद के पिता थे। बूढ़ी दादी माँ एक स्थान पर कहती है कि अगर आज आबिद होता तो ईद ऐसे न जाने पाती। फ़हीमन भी एक पात्र है, जिसके कपड़े अमीना सिलती है और उसे 8 आने मिलते हैं। इन्हीं 8 आनों में से बचाकर 3 पैसे वह हामिद को देती है, ताकि वह मेले में जाकर अपने लिए मिठाइयाँ खरीद सके। अब हम जानते हैं इस कहानी के सार को। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आया है। गांव में बड़े बूढ़ों से ज़्यादा बच्चे प्रसन्न हैं। उन्हें ईद की नमाज अदा करने शहर की ईदगाह में जाना है। बड़े बूढ़े गृहस्थी की चिंताओं में हैं, परंतु बच्चे ईदगाह जाने के लिए उत्साहित हैं। महमूद के पास 12 हैं, मोहसिन के पास 15 हैं, नूरे के पास भी काफ़ी पैसे हैं, सम्मी के पास भी बहुत से पैसे हैं, परंतु माता पिता विहीन हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। वे पैसे भी उसकी दादी अमीना ने फ़हीमन के कपड़ों को सिलकर आए 8 आनों में से बचा कर रखे हुए पैसों में से दिया है। सभी बच्चे बड़ों के साथ ईदगाह जा रहे हैं। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालतें हैं, कॉलेज हैं, क्लब हैं। बच्चे उन्हें जिज्ञासा भाव से देखते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं
और विभिन्न प्रकार की बाल सुलभ बातें करते जा रहे हैं, बिल्कुल बाल मनोविज्ञान पर आधारित। रास्ते में हलवाइयों की दुकानें आ रही हैं, बच्चे बातें करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। आखिर चलते चलते ईदगाह आ ही जाती है। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। सभी बच्चे भी अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज ख़त्म होने पर सब लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। फिर सब लोग और बच्चे मिठाइयों की दुकान पर और खिलौनों की दुकानों पर टूट पड़ते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर से लाचारी भरी आंखों से उन्हें देखता रहता है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। खिलौनों की दुकान से महमूद अपने लिए सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है। सभी के खिलौने मिट्टी के हैं। हामिद कुल 3 ही पैसे होने के कारण उन मिट्टी के खिलौनों को नहीं खरीद पाता। मोहसिन, सम्मी, महमूद और नूरे मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। हामिद मिठाई भी नहीं खरीद पाता। बच्चे हामिद का उपहास करते हैं, परंतु हामिद किसी का बुरा नहीं मानता तथा खूब सोच विचार करके अपने 3 पैसों से लोहे का एक चिमटा खरीद लेता है। बाकी बच्चे पहले तो चिमटा खरीदने पर हामिद का उपहास करते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी समझ में यह आता है कि चिमटा बहुत काम का है तथा यह टूटेगा भी नहीं तथा इसके लिए हामिद को बड़ों की दुआएं भी मिलेंगी, तब वे उससे अपने खिलौनों के बदले चिमटा लेने की कोशिश भी करते हैं, परंतु नाकाम रहते हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह भी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे बच्चे वापस गांव में आ जाते हैं। मोहसिन, नूरे, महमूद आदि के खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं, परंतु हामिद का चिमटा नहीं टूटता। जब वह चिमटा अपनी दादी अमीना के पास लेकर आता है तो पहले तो वह उसकी नादानी पर छाती पीट लेती है, परंतु जब वह उसे कहता है कि वह चिमटा उसके लिए लाया है ताकि उसकी उंगलियां न जलें, यह सुनकर अमीना भाव विवल हो जाती है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वही नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वास्तव में ही अंतिम जो पंक्तियाँ हैं भाव विवल कर देती हैं, और इस कहानी के जो मूल भाव है उस मूल भाव को शब्दों के माध्यम से समझा भी नहीं जा सकता। जैसे जैसे कहानी को पाठक पढ़ते हैं, एक चित्र हमारी आंखों के सामने बनता है और उस चित्र को देखकर हमारी आंखें भीग आती हैं, हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। तो ये था हमारी कहानी का सार, जो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ साथ इस कहानी को पढ़कर जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आते हैं वो इस प्रकार से हैं। कहानी को पढ़ते हुए ये तथ्य आपको अच्छी प्रकार से याद भी हो गए होंगे। हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसके पास 3 पैसे हैं, वो चिमटा खरीदता है। महमूद के पास 12 पैसे हैं, वो मिट्टी का सिपाही खरीदता है। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, वो मिट्टी का भिश्ती खरीदता है। नूरे और सम्मी के पास भी बहुत सारे पैसे हैं, हालांकि कितने पैसे हैं इसका उल्लेख कहानी में नहीं मिलता। नूरे वकील खरीदता है, सम्मी धोबिन खरीदता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और इसके साथ ही ये कहानी का सार भी हम पढ़ चुके हैं और ये महत्वपूर्ण तथ्य भी जान चुके हैं। तो ये जो कहानी का सार है आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा अगर हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा की तरफ जाएंगे या भाषा के आधार पर कहानी की समीक्षा करेंगे या कहानी के मुख्य भाव को जानने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहानी का सार जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का जो टॉपिक है आपके लिए अवश्य लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।